सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2020 के सीजन का अब तक का सबसे खतरनाक मुकाबला खेला गया मुंबई और पंजाब की टीम के बीच में। तो बता दें कि इस बार के सीजन का 36वां मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले को याद हमेशा इतिहास में रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि 2 सुपर ओवर हुए थे, जिसमें आखिरकार पंजाब की टीम ने बाजी मार ली। मुकाबले की शुरुआत में टॉस जीता रोहित शर्मा ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने 53 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद आगे चलकर मैदान में कायरन पोलार्ड ने भी 34 रन लगा दिए थे 12 गेंदों में। साथ ही दोस्तों मुंबई की टीम की तरफ से नेथन कुल्टर नाइल का भी बल्ला खूब चला, उन्होंने भी अपनी पारी में 24 रन लगाए थे और मुंबई की टीम का स्कोर अब 176 तक पहुंच चुका था। और दोस्तों पंजाब की टीम को जीतने के लिए अपनी पारी में 177 रनों की जरूरत थी। पंजाब की टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 77 रनों की एक बेहद ही शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि पंजाब की टीम के बाकी बल्लेबाज तो मैदान में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। क्रिस गेल तक मैदान में 24 रन बना पाए। निकोलस पूरन सिंह ने भी 24 ही रन बनाए थे, लेकिन मैदान पर कोई केएल राहुल के साथ लंबी पार्टनरशिप नहीं बना सका। और फिर पारी के 18वें ओवर में पंजाब की टीम को सबसे बड़ा झटका तो जब लगा जब केएल राहुल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों इसके बाद तो पंजाब की टीम की जीतने की लगभग सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर कैसे भी करके दीपक हुड्डा व क्रिस जॉर्डन नाम के खिलाड़ियों ने अंतिम ओवर तक मुकाबले को पहुंचा दिया और फिर देखते ही देखते यह मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों किसे पता था कि केवल एक ही नहीं बल्कि इस मुकाबले में तो 2-2 सुपर ओवर होने हैं। पहले सुपर ओवर में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी ने अपना 5 रनों का छोटा लक्ष्य डिफेंड कर लिया। इसके बाद जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो मुंबई की टीम को लक्ष्य मिला 12 रनों का। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि चाहे बल्लेबाज मैदान पर कोई भी हो, दूसरे सुपर ओवर में टीम को जिताना उतना आसान तो नहीं होगा। परंतु मैदान में आते ही क्रिस गेल ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते फिर मयंक अग्रवाल ने आगे चलकर इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। बस फिर क्या होना था, बड़ी आसानी से अंतिम बलों में मुंबई की टीम को हराकर पंजाब की टीम ने इतिहास रच दिया। दोस्तों आईपीएल के इस मुकाबले को ही नहीं बल्कि पंजाब की टीम की इस खतरनाक जीत को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब तक क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मुकाबला है जब किसी भी मैच में 2 सुपर ओवर खेले गए हैं। फिर मुद्दे की बात तो यह है कि पंजाब की टीम ने मुकाबला जीता, पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर आ चुकी है। इसका पूरा श्रेय जाता है केएल राहुल की शानदार कप्तानी को। आपको बता दें कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी केएल राहुल थे, जिन्होंने जीतने के बाद बड़ा ही भावुक बयान दिया है। आपको बता दें कि केएल राहुल ने बातचीत करते हुए कहा कि जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे रोमांचक मुकाबले आपकी टीम को जीतने होते हैं तो उसमें पूरी टीम का प्रदर्शन इन्वॉल्व होता है। मैं बेहद ही खुश हूँ कि इस मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने मैदान में अपना 100% दिया। जाहिर सी बात है कि अगर सभी खिलाड़ी एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं करते तो हम इस मुकाबले को हार भी सकते थे, क्योंकि ऐसे मैचेस में केवल एक गेंद 1 रन से ही आपके जीत और हार का फैसला होता है। लेकिन ऐसे मुकाबलों में खेलना अब हमारे लिए आम सी बात हो गई है। ऐसे मुकाबलों में ऐसी कठिन सिचुएशंस में आप अपने आप को ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। ऐसे में आपको कितनी गेंद पर कितने रन लगाने हैं और कितने रन बचाने हैं, इस बात का हिसाब आपको ना लगाकर मैदान में केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ध्यान देना चाहिए। खैर मैं बेहद ही खुश हूँ कि इस जीत के साथ हमारी टीम को 2 पॉइंट्स मिले और आगे की बढ़त भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जीत के बाद हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस दोगुना हो चुका होगा। आगे के सभी मुकाबले जीतकर हम इसी तरीके से बढ़ेंगे। दोस्तों केएल राहुल ने जीत का श्रेय अपनी टीम के खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत को दिया है। आपको बता दें कि वाकई में अगर ऐसे मुकाबले किसी टीम को जीतने होते हैं तो सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर तो प्रदर्शन करना ही पड़ता है। और वैसे भी यह तो 2 सुपर ओवर का मामला था। ऐसे में अगर एक भी गेंद या फिर एक भी रन ऊपर नीचे होता तो पंजाब की टीम हार भी सकती थी। परंतु दोस्तों केएल राहुल की बल्लेबाजी व पंजाब की टीम की जीत को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके देना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि पंजाब की टीम जिस तरीके से दूसरे सुपर ओवर में जीती है वह पूरी टीम का एकजुट प्रदर्शन ही था। सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को संभाले रखा और पारी के दूसरे ओवर में आखिरकार मुकाबले को जीतकर ही दम भरा। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इस मुकाबले में मयंक अग्रवाल ने अंतिम पलों में अपनी बल्लेबाजी और खास तौर पर फील्डिंग से कुछ ऐसा किया कि पंजाब की टीम को जीतने में बहुत आसानी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों मयंक अग्रवाल ने मैदान में ऐसी फील्डिंग करके दिखाई कि शायद पांड्या भी फेल हो गए थे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पारी के दूसरे सुपर ओवर की। दोस्तों इस दौरान पंजाब की गेंदबाजी करा रहे थे
क्रिस जॉर्डन और अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर थे करन पोलार्ड। आपको बता दें कि इस ओवर की छठी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ से पोलार्ड ने एक शानदार छक्के की तरह शॉट खेल दिया, लेकिन इससे पहले की गेंद बाउंड्री के बाहर जाती मयंक अग्रवाल खुद ही हवा में उड़कर बाउंड्री के बाहर चले गए, गेंद को पकड़ा और अंदर की तरह धकेल दिया। और दोस्तों अब क्योंकि गेंद अंदर आ चुकी थी, ना तो यह छक्का हुआ और ना ही चौका, जिसके बाद पोलार्ड ने भी भागकर मात्र 2 रन ही कंप्लीट किए थे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वह गेंद जहां पर मुंबई की टीम को 6 रन मिल सकते थे, वहां पर मात्र 2 रन मिले केवल मयंक अग्रवाल के चलते। इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार फील्डिंग से सबका दिल जीत लिया। इनकी इसी खतरनाक फील्डिंग के चलते अब पंजाब की टीम को जीतने के लिए 12 रन बनाने थे। बल्लेबाजी करने आए थे मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल ने तो पहली गेंद पर छक्का जड़कर अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन फिर जब पारी के तीसरे ओवर में मयंक के पास स्ट्राइक आई तो उन्होंने भी एक जोरदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर फिर से चौका जड़कर उन्होंने अपनी टीम को इस सुपर ओवर में विजयी बना दिया। दोस्तों मयंक अग्रवाल इस पूरे आईपीएल के सीजन में फॉर्म में रहे हैं और इस बार तो जिस तरीके सुपर ओवर में उनकी फील्डिंग देखने को मिली वह वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इस खिलाड़ी के एफर्ट को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों मुकाबला तो इतना ज्यादा यादगार था कि इसे कोई भी कभी नहीं भुला सकता। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 2 सुपर ओवर खेले गए और इस मुकाबले में जीत हुई कप्तान केएल राहुल की टीम किंग्स 11 पंजाब की। तारीफ तो सभी खिलाड़ियों की करनी होगी, लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि गेल ने मैदान में कुछ ऐसा किया था कि दूसरे सुपर ओवर में जीतने में बहुत आसानी हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल द्वारा लगाए गए उस तूफानी छक्के की जिसने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। दोस्तों यह पूरा किस्सा है पारी के दूसरे सुपर ओवर का। आपको बता दें कि पहला सुपर ओवर टाई हो चुका था। दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी कराने आए थे क्रिस जॉर्डन, जिन्होंने 11 रन दे डाले। अब पंजाब की टीम को जीतने के लिए 12 रन बनाने थे, वह भी इतने ज्यादा हाई प्रेशर में। गेंदबाजी पर थे मुंबई की टीम के धाकड़ तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने इस दूसरे सुपर ओवर की पहली गेंद सीधा गेल को एक फुल टॉस के रूप में दे मारी। दोस्तों गेल जैसे लंबे चौड़े बल्लेबाज ऐसे मौके कहां छोड़ते हैं। गेल ने इस गेंद को बहुत ही पहले पढ़ लिया था और जैसे ही गेंद उनके बल्ले पर आई उन्होंने बड़ी तेजी से अपना बल्ला घुमाया और गेंद सीधा चली गई इस दूसरे स्टैंड में। दोस्तों यह छक्का हो चुका था और इसी छक्के की वजह से मुकाबले का सारा प्रेशर पंजाब की टीम से अब मुंबई की टीम पर था। इसका नतीजा यह रहा कि जैसे ही मयंक अग्रवाल के पास स्ट्राइक आई उसके बाद बोल्ट इतने ज्यादा प्रेशर में आ चुके थे कि केवल मयंक अग्रवाल के एरिया में गेंदबाजी कर रहे थे। बस फिर इसी प्रेशर का फायदा उठाया मयंक अग्रवाल ने 2 चौके जड़कर अपनी टीम को आसानी से विजयी बना दिया। दोस्तों पंजाब की टीम की जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है, लेकिन गेल के छक्के ने मुकाबले का रुख एक बार फिर से बदला और पंजाब का कमबैक कराया था। और गेल के इसी तूफानी छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों केएल राहुल अपनी पारी में 77 रन लगाकर आउट हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो अब पंजाब की टीम मुकाबले को नहीं जीत पाएगी। तो दोस्तों मैदान में फिर आगे चलकर क्रिस जॉर्डन ने आज दीपक हुड्डा का साथ निभाया। ट्रेंट बोल्ट द्वारा डाले जा रहे अंतिम ओवर में टीम को 9 रन चाहिए थे, लेकिन हुड्डा और जॉर्डन ने मिलकर टीम के लिए रन बनाए मात्र 8 और मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील हो गया। जिसके बाद जहां केएल राहुल के चेहरे पर उदासी थी तो वहीं रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोस्तों सुपर ओवर में गेंदबाजी करा रहे थे जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाजी के लिए आए थे मैदान में कप्तान केएल राहुल और निकोलस पूरन सिंह। सुपर ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया, लेकिन इसके बाद दूसरी ही गेंद एक बड़ा शॉट लगाने के प्रेशर में निकोलस पूरन ने गलती कर दी और खराब शॉट खेल बैठे, जिसके बाद वह कैच आउट हो गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर 3 गेंदों में अब पंजाब की टीम को मात्र 4 रन ही मिले थे और बुमराह की गेंदबाजी इतनी ज्यादा शानदार रही कि अंतिम गेंद पर तो खुद कप्तान केएल राहुल भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो मिलाकर दोस्तों सुपर ओवर में पंजाब की टीम ने 5 रन बनाए और मुंबई की टीम को लक्ष्य दिया मात्र 6 रनों का। जीतने के लिए अब मुंबई इंडियंस की टीम को मात्र 6 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर आए थे रोहित शर्मा व क्विंटन डी कॉक, लेकिन इसे मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी कह लीजिए या फिर कुदरत का चमत्कार, आज मोहम्मद शमी ने इन दोनों खिलाड़ियों को रन ही नहीं बनाने दिए। दोस्तों आपको बता दें कि पहले सुपर ओवर में मात्र 5 रन बने और वहां भी सुपर ओवर टाई हो गया और आईसीसी के नए रूल के तहत अब दूसरा सुपर ओवर होना था। दोस्तों इतिहास का यह पहला मुकाबला था जहां पर दूसरा सुपर ओवर हुआ है। दोस्तों दूसरे सुपर ओवर में क्रिस जॉर्डन गेंदबाजी करा रहे थे पंजाब की टीम की तरफ से और फिर बल्लेबाजी करते हुए पांड्या और पोलार्ड ने लक्ष्य खड़ा कर दिया 12 रनों का। और अब इस सांस रोक देने वाले दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे मैदान में क्रिस गेल व मयंक अग्रवाल। ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी पर थे और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही क्रिस गेल ने इतना जोरदार छक्का जड़ दिया कि सारा प्रेशर अब मुंबई की टीम पर था। आपको बता दें कि अगली गेंद एक बाउंसर थी जिस पर सिंगल रन मिला और मयंक अग्रवाल के पास स्ट्राइक आ चुकी थी। उन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों दूसरे सुपर ओवर में अब स्कोर लेवल हो चुका था। फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर मयंक ने एक और चौका जड़ा और शानदार तरीके से अपनी टीम
टीम को विजयी बना दिया। लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम तो इस मुकाबले को जीत गई, परंतु इस जीत का श्रेय जाता है सभी खिलाड़ियों को। मुकाबले को बनाया केएल राहुल की 77 रनों की पारी ने। उसके बाद पहले सुपर ओवर में लक्ष्य को डिफेंड किया मोहम्मद शमी ने। अब फिर आगे चलकर इन दोनों खिलाड़ियों ने मुकाबले को जिताया। मतलब कि सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस जीत में इन्वॉल्व था। लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम की इतनी खतरनाक जीत को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस खास मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरी। मुकाबले में टॉस